सीएम योगी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद का भाग्योदय। संजय प्रसाद को सूचना के साथ ही गृह विभाग का भी चार्ज दिया गया। सीएम के करीबी अफसर और लंबे समय तक सीएम के साथ रहने का ये फायदा उनको हुआ है। अब सीधे जिले के कप्तानों को टाइट करेंगे संजय प्रसाद। अमित मोहन प्रसाद के रोग से मुक्त हुआ चिकित्सा विभाग। तबादलों में मनमानी और डिप्टी सीएम की अनदेखी पड़ी है महंगी। तो तबादलों में सीएम की जांच कमेटी ने तो अमित मोहन को बचाया है, अपने बैचमेट होने का फर्ज जांच कमेटी ने निभाया। तो वहीं सीएम योगी की परखी नजरों ने बच नहीं पाए अमित मोहन। अब गांधी जी की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे अमित मोहन प्रसाद। तो सीएम योगी अब अमित मोहन प्रसाद को खादी और ग्रामोदय भेजा गया है। आयकर विभाग की रेड का असर एसीएस सूचना तक पहुंचा है। तो कल छापेमारी में एमएसएमई विभाग के अफसरों पर थी आईटी की नजर। नवनीत सहगल के करीबियों पर आईटी की रेड ने सीएम को सोचने का मजबूर कर दिया। तो नवनीत सहगल को इस सूचना के पद से हटाया गया। लंबे वनवास के बाद आईएएस हरिओम की हुई है वापसी। सीएम ने यूपी के समाज कल्याण विभाग की दी जिम्मेदारी। तो आईपीएस के मंत्री बने असीम अरुण के साथ संभालेंगे समाज कल्याण। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। मनीष, जिस तरीके से ये सर्जिकल फेरबदल देखने को मिला है प्रशासनिक विभाग में, देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मनमाना ढंग देखने को मिल रहा था, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो या अन्य विभाग हो, देखिए किस तरह से फेरबदल किया गया और किस तरह से एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई। देखिए, आमतौर पे जब तबादले होते हैं तो उसमें थोड़ा सा हर आदमी ये नहीं जान पाता है कि उसके पीछे वजह क्या है जी। लेकिन ये जो 16 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स को समझते हैं, अधिकतम लोगों को ये पता है कि इस तबादलों के पीछे की वजह क्या है। अमित मोहन प्रसाद चर्चित नाम है। अमित मोहन प्रसाद अपने करियर में जब से यूपी कैडर के आईएएस हैं, जब से यूपी में हैं, तब से कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी वो महत्वहीन या छोटे विभाग में रहे हों, चाहे वो मायावती की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार रही हो या योगी आदित्यनाथ की सरकार रही हो। लेकिन इस बार सीएम की भ्रिकुटी अमित मोहन प्रसाद पे टेढ़ी हुई और उन्होंने एक नजीर पेश की कि यहाँ पर व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका काम इंपॉर्टेंट है। अगर वो काम सही ढंग से नहीं करता है, जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, विभागीय मंत्री से तालमेल बना के नहीं चलता है, तो उसे अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। उसे खादी ग्राम उद्योग भेजा है इन्होंने और अब एक तरह से गांधी जी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे अमित मोहन प्रसाद। हरिओम, दूसरा नाम हरिओम, आईएएस हरिओम प्रमुख सचिव हैं, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं, लंबे समय से सन चल रहे थे। इनको भी जिम्मेदारी दी गई है समाज कल्याण विभाग की। उसके अलावा अगर तीसरा नाम देखें तो आराधना शुक्ला का है। आराधना शुक्ला अपने तबादला सत्र में अमित मोहन प्रसाद के साथ वो भी चर्चा में आई थी। हालांकि बहुत ज्यादा चर्चाएं तो नहीं हुई थी इनकी, लेकिन कहीं ना कहीं गुलाबो देवी जो मंत्री हैं उनसे इनके रिश्ते ठीक नहीं थे और ये भी कई बार चर्चा हुई थी कि मंत्री से तालमेल बना के काम नहीं कर रही हैं। उसका खामियाजा आराधना शुक्ला को भी भुगतना पड़ा। माध्यमिक शिक्षा जैसे बड़े विभाग से हटाकर इन्हें आयुष विभाग भेजा गया है। जी। महेश गुप्ता जो प्रमुख सचिव राज्यपाल थे, एसीएस राज्यपाल थे, उन्होंने लंबी छलांग मारी है, काफी वक्त तक सचिवालय प्रशासन में बने रहे, उसके बाद सीधे राजभवन चले गए। क्योंकि इन्हें सबसे बड़ा एक मौसम विज्ञानी कहा जाता है। जब मौसम अनुकूल नहीं होता है तो ये कहीं ना कहीं अपना जाके ऐसी जगह बैठ जाते हैं जहां से जब मौसम ठीक हो तो फिर बाहर निकलते हैं। तो सीधे उन्होंने ऊर्जा विभाग में छलांग मारी है, ऊर्जा विभाग पहुंच गए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे नाम, पार्थसारथी सेन शर्मा हैं, यंग और डायनेमिक अफसर हैं। अखिलेश यादव के कार्यकाल में बहुत सारा काम किया इन्होंने। उसके बाद सरकार आने के बाद कुछ दिन तक शांत पड़े रहे, फिर केंद्र सरकार चले गए थे, दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर थे, पिछले महीने ही वापस लौटे हैं। उस पर सीएम योगी ने बड़ा भरोसा जताया है, उनको चिकित्सा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया है जो डिप्टी सीएम के अधीन है। और आप अमित मोहन प्रसाद और डिप्टी सीएम की तलखियां किसी से छुपी नहीं है।